गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। एक्सरसाइज 6.3 ले रहे हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लेते हैं। इस एक्सरसाइज में भी सवाल आपको बहुत आसान लगेंगे। आपको एक या दो एंगल दिए रहेंगे, तीसरा एंगल निकालना है। आराम से आप सवाल करेंगे और आप जब सवालों को हल करेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि चलो हमको एक प्रकार का गेम खेल रहे, पजल्स सॉल्व कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है, देखिए। इन फिगर साइड्स QP एंड PR ऑफ ट्राइंगल PQR। PQR एक ट्राइंगल दिखाई दे रहा है आपको, QP और RQ आर प्रोड्यूस टू पॉइंट S एंड T रिस्पेक्टिवली। Q से P, QP इसका मीनिंग समझना बहुत जरूरी है बच्चों। PQ और QP में डिफरेंस है। Q से P की ओर जा रहे हैं, Q से P की ओर जा रहे हैं, प्रोड्यूस किया S तक, और R से Q की तरफ, R से Q की तरफ जा रहे हैं, प्रोड्यूस किया T तक। और प्रोड्यूस करने के बाद जो एंगल बने हैं ASPR 135 डिग्री, PQT 110 डिग्री। आपको एंगल निकालना है PRQ, एंगल थर्ड निकालना। बहुत आसान क्वेश्चन है बच्चों, आप आराम से बनाएंगे। देखिए ये दोनों एंगल मिलके क्या बनाते हैं, लीनियर पेयर बनाते हैं, क्योंकि लाइन है। तो लाइन पर बने दोनों एंगल क्या कहलाएंगे, लीनियर पेयर। सम 180 डिग्री हुआ तो आपका ये 70 आ जाएगा, है ना। आसान है, आता है आपको। ऐसे ही ये भी लीनियर पेयर बना रहे हैं, 1 + 5, ये 135 है, तो ये एंगल 1 भी आ गया हमारा। अब हमारे बचा है एंगल 3। तो जब दोनों एंगल मालूम हो गया तो कौन सी प्रॉपर्टी से एंगल 3 आ जाएगा, तो एंगल सम प्रॉपर्टी लगा देंगे ट्राइंगल में, तो हमारे ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो बच्चों हमने क्या नोट कर लिया, यहाँ एंगल गिवन में हमको 135 एंगल दिया है एक्सटीरियर, और एक एंगल एक्सटीरियर 110 PQT दिया है। दोनों हमने नोट कर लिए। अब हम लीनियर पेयर वाली प्रॉपर्टी यूज़ कर रहे हैं, है ना। तो लीनियर पेयर से क्या हो जाएगा, एंगल 2 + 4 = कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। एंगल 4 आपको मालूम है तो एंगल 2 निकाल लेंगे हम, 180, है ना। तो 110 उधर ट्रांसफ़र कर दिया था। एंगल 2 = कितना आ गया बच्चों, 180 - 110 = कितना बच गया, 70 डिग्री। तो हम क्या नोट कर लेंगे यहाँ से, एंगल 2 = 70 डिग्री। तो आपका एक आंसर यहाँ पर आ गया, इसको 70 डिग्री लिख दे। यहाँ तक समझ में आ गया होगा बच्चों। फिर यहीं पर वापस से क्या है, लीनियर पेयर अप्लाई किया, है ना। चूँकि ASPQ लाइन है ना, तो बाय लीनियर पेयर से एंगल 1 + 5 = 180 नोट कर लिया हमने। तो एंगल 5 135 है बच्चों, प्लस एंगल 1 = 180। तो यहाँ से क्या हो जाएगा बच्चों, एंगल 1 = 180 - 135। तो एंगल 1 = कितना बच गया बच्चों, 45। तो ये आपका सेकेंड एंगल आ गया। तो यहाँ पर कितना आ गया, ये 45 डिग्री। ठीक है बच्चों। अब जब आपको दो एंगल मालूम हो तो क्या तीसरा निकाल सकते हैं, तो कौन सी प्रॉपर्टी, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। तो हमने यहाँ पर नोट कर लिया, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, है ना। इन ट्राइंगल यहाँ लिख देते हैं, इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल है, PQR में। तो 1 2 3 तीनों एंगल का सम 180 हो गया बच्चों। तो यहाँ से इनकी वैल्यू रख देते हैं। एंगल 1 45 डिग्री है हमारे पास, प्लस एंगल 2 70 डिग्री है। एंगल 3 निकालना है, एंगल 3 मीन्स PRQ निकालना है आपको, 180 डिग्री। तो यहाँ से एंगल 3 कितना हो जाएगा, देख। तो बच्चा हमारा 45 + 70 115 हो गया, प्लस एंगल 3 = 180। तो यहाँ से एंगल 3 का वैल्यू क्या हो जाएगा, इसको ट्रांसफ़र कर दिया उधर, तो 115 एंगल 3 = है ना, 180 में से 115 माइनस किया तो कितना बचेगा, 65 डिग्री, है ना। तो यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो गया बच्चों। तो दिस इम्प्लाइज, है ना, इसको हम क्या नोट कर सकते हैं बच्चों, दिस इम्प्लाइज एंगल 3 मीन्स क्या है बच्चों, एंगल 3 को हम क्या कहेंगे, इसने क्वेश्चन में क्या कहा था, PRQ निकालना था, PRQ, है ना। अभी तक क्या करा हमने, देखिए एक बार और समझ लीजिए। लीनियर पेयर से
एंगल 45 निकाला। फिर यहाँ भी लीनियर पेयर लगाया तो यहाँ पर एंगल 2 70 डिग्री निकाल लिया। एंगल 1 और 2 मिल गया तो 3 निकाल लिया। बाय एंगल सम प्रॉपर्टी से एंगल 3 कितना आ गया 65 डिग्री। एंगल 3 मीन्स PRQ। तो हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो गया एंगल 3 PRQ इक्वल टू कितना आ जाएगा बच्चों 65 डिग्री। ये आपका आंसर हो गया बच्चों। ठीक, ओके, थैंक यू। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 ले रहे हैं। एक्सरसाइज 6.3 चल रही है अभी। देखिए, इन फिगर एंगल x इक्वल टू 62 डिग्री, x इक्वल टू 62 डिग्री, एक्स वाई जेड ये रेड कलर से मैंने बनाया बच्चों। एक्स वाई जेड यानी ये पूरा एंगल रेड कलर वाला, ये पूरा, ये 54 डिग्री। इफ वाई ओ एंड जेड ओ आर द बाइसेक्टर ऑफ एंगल एक्स वाई जेड। एक्स वाई जेड में एंगल एक्स वाई जेड का बाइसेक्टर है वाई ओ, यानी इस ये 54 है तो 54 को बाइसेक्ट करता है, यानी हाफ हाफ कर देगा, है ना। तो 27 हो जाएगा। एंड एक्स जेड वाई को जेड ओ, तो पहले जेड मालूम नहीं है बच्चों हमारे पास, तो इसको बाइसेक्ट करेगा तो कितना होगा, तो कैसे निकाल सकते हो क्या। देखिए, ये रेड कलर वाला जो ट्राइंगल है इसमें 2 एंगल मालूम है हमको, एंगल एक्स मालूम है, एंगल वाई मालूम है। तो क्या एंगल जेड निकाल सकते हैं, कौन सी प्रॉपर्टी से, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी से एंगल जेड आ जाएगा बच्चों। तो जेड आ जाएगा तो जेड को बाइसेक्ट करेंगे तो इधर अंदर वाला एंगल मालूम हो जाएगा, इधर अंदर वाला 27 आ गया, ये भी मालूम हो जाएगा। तो यहाँ से फिर से हम एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे, कौन से ट्राइंगल में, ओ वाई जेड में। तो ये तीनों एंगल का सम 180 होगा, जिसमें से 2 मालूम है तो तीसरा हम निकाल लेंगे बच्चों। तो हमने क्या नोट कर लिया प्यारे बच्चों, गिवन इन ट्राइंगल एक्स वाई जेड, ये एक ट्राइंगल दिया है एक्स वाई जेड जिसमें 2 एंगल दिए हैं, एंगल एक्स और एंगल वाई 54 डिग्री। ठीक, अब यहाँ पर एंगल सम प्रॉपर्टी हम यूज़ कर रहे हैं, तो बाय एंगल सम प्रॉपर्टी से एंगल एक्स इक्वल टू कितना दिया है बच्चों, एंगल एक्स इक्वल टू आपको दिया है 62, एंगल एक्स वाई जेड कितना दिया है 54, प्लस जेड एंगल निकालना है तो एक्स जेड वाई ये निकालना है आपको, है ना। तो यहाँ से दोनों को ऐड करके उधर सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। देखिए बच्चों, 62 और 54 को ऐड किया हमने तो 116 आ गया। 116 को मैंने इधर ट्रांसफ़र कर दिया तो कितना बच गया 64 डिग्री। यानी आपको एंगल जो ये वाला जो जेड एंगल था ये पूरा एंगल कितना आ गया 64 डिग्री। ठीक है, अब ये बाइसेक्ट कर रहा है वाई ओ और जेड ओ, तो वाई ओ ये 27 हो जाएगा, ऐसे ये 32 आ जाएगा, तो हम ये एंगल ओ निकाल लेंगे। तो अब यहाँ से हमने क्या नोट कर लिया प्यारे बच्चों, चूँकि नाउ वाई ओ एंड जेड ओ आर बाइसेक्टर ऑफ एंगल वाई एंड जेड। ठीक है, वाई और जेड को बाइसेक्ट करते हैं तो ये ओ वाई जेड यानी ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, तो ये इक्वल यानी इसके हाफ हो जाएगा। तो ओ वाई जेड यानी ये कितना आ जाएगा बच्चों, ये 27 आ गया। कैसे आया 27, तो ये एंगल ओ वाई जेड इक्वल टू इसमें डिवाइड कर दिया 54 को हाफ, तो ये 27 आ गया। एंड ओ जेड वाई कितना आया अभी 64 आया प्यारे बच्चों, उसको भी 2 से डिवाइड कर दिया तो ओ जेड वाई मीन्स ये नीचे वाला एंगल ये कितना आ गया बच्चों, इसको ये 32 डिग्री आ गया, है ना। ये दोनों एंगल आ गए हमारे पास, ये 32 हो गया बच्चों, है ना, ये 27। तो अब यहाँ एंगल सम प्रॉपर्टी लगा लेते हैं। तो बच्चों हम इस ट्राइंगल में ओ वाई जेड में एंगल सम प्रॉपर्टी लगा रहे हैं। हमको 2 एंगल मालूम हो गए, इसको 1 2 3 नाम दे दिए हम, इसको 27 और 32 हमें पता है। अब एंगल 1 निकालना है हमको, तो यहाँ से मैंने क्या नोट कर लिया प्यारे बच्चों, नाउ इन ट्राइंगल ओ वाई जेड, है ना, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी एंगल 1 2 3 का सम कितना हो गया 180। अब यहाँ से एंगल 1 हमको निकालना है प्यारे बच्चों, एंगल 2 का मान 27 है और 332 डिग्री है।
180 हो गया, तो एंगल 1 प्लस इन दोनों को ऐड कर दिया तो ये आ गया 59 इक्वल टू 180। 59 को उधर ट्रांसफ़र कर दिए बच्चों, तो 180 माइनस 59, तो एंगल 1 इक्वल टू 121 डिग्री, है ना। तो ये एक आंसर निकालना था। अब एंगल 1 को क्या नाम दिया है, क्या देंगे हम, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसने पूछा है वाई ओ जेड, वाई ओ जेड को 1 दिया, तो हम इसको क्या लिख देंगे, वाई ओ जेड। और सेकंड एक और एंगल भी पूछा उसने, ओ जेड वाई, ओ जेड वाई हमने निकाल लिया है कि बाइसेक्टर है ना ओ जेड, इस एंगल थर्ड का, ये जो एंगल एक्स जेड वाई का, तो हमने निकाल लिए पहले ही 32 डिग्री। तो दोनों आंसर हम अब यहाँ नोट कर देंगे। तो एक तो आंसर आया 32 डिग्री और ये दूसरा कितना आया 121। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं। तो हैंस क्या लिख देंगे प्यारे बच्चों, तो हैंस एंगल ओ जेड वाई, ओ जेड वाई 32 डिग्री आया बच्चों, एंड एंगल वाई ओ जेड इक्वल टू 121 डिग्री। ये हमारे रिक्वायर्ड आंसर है बच्चों। एक बार और देख लीजिए, बहुत आसान क्वेश्चन है। आपको क्वेश्चन में कहा है एंगल एक्स और एंगल वाई 54 और 62 दिए हैं, दो एंगल, और आपसे कहा वाई ओ और जेड ओ बाइसेक्ट कर रहा है। तो 54 का बाइसेक्टर तो 27 मिल गया हमको, लेकिन ये एंगल अभी पता नहीं है। तो इस बड़े ट्राइंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी से ये पूरा बड़ा एंगल कितना निकाल लिया 64। तो इसका बाइसेक्टर कितना आ गया बच्चों, यानी बाइसेक्टर इन दोनों में 2 से डिवाइड कर दिया हम, तो ये 32 आ गया यहाँ पे, यहाँ 27 आ गया। अब ये एक एंगल भी पूछा ओ जेड वाई मीन्स 32 आ गया एक आंसर। फिर उसने पूछा है वाई ओ जेड निकालो, तो एंगल सम प्रॉपर्टी से 121 लेकर आ गए। बहुत आसान क्वेश्चन है, मेरे को लगता है आपको आ गया होगा सवाल क्वेश्चन पूरा समझ में। ओके, थैंक यू।